हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्व की महत्वपूर्ण नदी है। भारत में उत्तर पूर्वी जो असम क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा ही असम के जो क्षेत्र है उसको उपजाऊ किया हुआ है। ठीक है। काफ़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है, बाढ़ग्रस्त कर देती है पूरे क्षेत्र को, और नवीन जलोढ़ के निक्षेप के द्वारा ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ मृदा प्रदान करती है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो जिसका उद्गम होता है मानसरोवर के निकट होता है। ठीक है। मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद से आप थोड़ा यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो ये लगभग इस वाले क्षेत्र से इधर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे यह मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद से यह उत्पन्न होती है। इसका अपवाह तिब्बत वाले क्षेत्र में है, जो कि चीन के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अलावा भारत में भी बहती है और आगे चल के यह बांग्लादेश में भी यह बहती है। तो इस प्रकार से इसका अपवाह 3 देशों में बटा हुआ है। ठीक है। यह नामचा बरुआ पर्वत के निकट ही यह भारत में प्रवेश करता है, और भारत में प्रवेश करने के पहले इसका नाम होता है सांगपो। ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम सांगपो होता है तिब्बत वाले क्षेत्र में, परंतु जैसे ही नामचा बरुआ पर्वत के पास से यह भारत में प्रवेश करता है तो इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है। फिर इसमें विभिन्न सहायक नदियाँ मिलती है, जिसमें दिबांग है, लोहित है, धनसिरी, कपली। तो इसके बाद इसका नाम असम में आने के बाद ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो यहाँ पे नाम सांगपो, दिहांग और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है। अगर इसमें सहायक नदी मुख्य रूप से जो बाएं तट से देखें तो यहाँ पे जो बाएं तट है यहाँ पे दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपली नदियाँ इसकी सहायक नदी है। दाएं तट पे देखें, इधर दाएं तट में सुबनसिरी, तीस्ता, सनकोस, मानस, कामिंग, ज्याबरेली, रंगा, तिपकई और पिथुमारी। तो ये विभिन्न इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे चलें। असम घाटी में यह काफ़ी गुम्फित जलमार्ग के भी निर्माण करती है। यह इस प्रकार से एक मान लीजिए यहाँ से एक धारा आई, परंतु ये एक धारा विभिन्न धाराओं में बंटकर इस प्रकार से ये गुम्फित धारा का निर्माण करती है। ठीक है। और आगे चल के ये एक धारा बन जाती है। तो इस प्रकार से इस जो गुम्फित धारा के बीच में जो छोटे छोटे द्वीप आते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा द्वीप भी है इस बीच में जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। ठीक है। जिसको असम सरकार ने एक जिला ही घोषित कर दिया है। तो यह आगे चल के धुबरी के पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है धुबरी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे दक्षिण की ओर मुड़कर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद इसका नाम जमुना हो जाता है। तो हमने चर्चा की यहाँ पे इसका नाम सांगपो रहता है, यहाँ पे दिहांग रहता है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रहता है और यहाँ पे जमुना हो जाता है। ठीक है। और ये जमुना आगे चल के, चूँकि ये गंगा नदी यहाँ से आगे चल के पद्मा कहलाती है, तो यह जब जमुना नदी आगे चल के पद्मा से मिलती है तो यह पद्मा कहलाती है। ठीक है। लेकिन जब पद्मा नदी में जो उत्तर पूर्व से बराक नदी आती है, जिसे मेघना भी कहा जाता है, तो यह जब बराक नदी या मेघना नदी जब इस पद्मा नदी में मिलती है तो उसके बाद यह पूरी की पूरी नदी ही मेघना नदी कहलाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र के इतने सारे नाम होते हैं, जहाँ पे यहाँ सांगपो कहा जाता है, यहाँ दिहांग, यहाँ ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे हम कहते हैं उसको जमुना नदी। ठीक है। फिर आगे चल के पद्मा में मिलने पे पद्मा कहलाती है, और आगे चल के मेघना में मिलने से यह मेघना नदी कहलाती है। तो इस प्रकार से काफ़ी नाम भी परिवर्तित करती है। जो ब्रह्मपुत्र का जो ढाल है काफ़ी मंद है। ठीक है। और अवसाद ज़्यादा मात्रा में लाती है, इसलिए यहाँ पे बाढ़ भी ज़्यादा आते हैं, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वितरिकाओं का भी निर्माण होता है। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मंद ढाल होने के बाद इसकी काफ़ी वितरिकाएँ ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे विभाजित हो जाती है इसकी जल धाराएँ, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में यह अपने डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माजुली द्वीप। हमने चर्चा की थी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपने गुम्फित मार्ग के द्वारा एक द्वीप का निर्माण करती है। तो असम सरकार ने इस द्वीप को जिला घोषित कर दिया, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है 650 स्क्वायर किलोमीटर लगभग के क्षेत्रफल में फैला हुआ। ठीक है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है माजुली द्वीप को। अब हम पढ़ते हैं तीस्ता नदी जल विवाद के बारे में। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तीस्ता नदी है सिक्किम से निकलती है। ठीक है। और आगे चल के यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। तो यह सिक्किम से लेके आगे चल के ब्रह्मपुत्र में पहुंचने तक सिक्किम और पश्चिम बंगाल वाले हमारे भारतीय क्षेत्र में बहती है। तो इस जल को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। ठीक है। और यह विवाद चला आ रहा है 1950 ईस्वी से। तो भारत कहता है कि जो तीस्ता नदी का जो जल है उसे 52% भारत इस्तेमाल करे और 48% बांग्लादेश इस्तेमाल करे, परंतु बांग्लादेश चाहता है कि 20% को उसके प्राकृतिक बहाव में छोड़ दिया जाए
जो कि सीधे सीधे निकल जाए, ठीक है, और जो बचा 80% उसे 40-40% आपस में बांट लिया जाए। तो इसी प्रकार यह विवाद अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। तो यह है तीस्ता नदी जल विवाद। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ठीक है, विभिन्न नदियों के बारे में चर्चा की, आगे हमने विभिन्न जो नाम बदलते हैं उनके बारे में भी चर्चा की, और आगे देखा माजुली द्वीप और तीस्ता नदी जल विवाद के बारे में। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।